जय माता दी। कैसे आप सब लोग। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सब पे माता रानी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। तो माता रानी को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। और माँ कालरात्रि का प्रिय भोग है गुड़, तो माता रानी को गुड़ से बने हुए पकवानों का भोग अवश्य लगाए। आज दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का प्रसंग सुनेंगे, तो इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आज के अध्याय में ये बताया जाएगा कि आप सप्तशती का पाठ श्रवण करते हो या पढ़ते हो तो किस प्रकार माता आप पे कृपा करती है, कैसे आपकी रक्षा करती है और क्या क्या आप को माता प्रदान करती है। तो ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक इसे पाठ को चलिए श्रवण करते हैं। तो सबसे पहले गुरु का ध्यान करें, फिर गणेश जी का ध्यान करें, फिर माँ भगवती का ध्यान करें। ओम नमः चंडिकाए। 4वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी है। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्नि में, अतः वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। ऐसी देवी को बारंबार प्रणाम। देवी बोली, देवताओं जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्मृतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधाओं का मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध और शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे, ता अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी, तथा उनको कभी भी प्रेमी जनों के बिच्छों का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु के लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम या आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त, धन दाने एवं पुत्रों से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य श्रवण करने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वथा शांति क्रम में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्नता, भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रह से आक्रांत हुए बालकों के लिए ये महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला है। ये महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा ये सब महात्म्य मेरे समीपे की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की है, वे सभी कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है।
वन में, सुने मार्ग में अथवा दावानल में गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, या शत्रुओं के पकड़े जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, व्याघ या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर, और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर की बहुना सभी भयानक बाधाओं में उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति एक भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती है और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां साथ ही 13वें अध्याय का पाठ भी श्रवण करेंगे। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यान, जो उदय काल में सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र है, तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ, उनको बारंबार नमस्कार। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम आत्मा का वर्णन किया है जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्गता, मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी मेघा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य प्रण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा था वैसे तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए हुए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन, ता अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हुए मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैसे का चित्त संसार की ओर से खिन्न विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे मैं देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर था उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ
सूर्य से जन्म ले सार्वणिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय। ये दुर्गा सप्तशती के चरित्रों का वर्णन था जो 7 दिन में हमने पूरा सुना। अब आगे कल के अष्टमी के दिन माँ भगवती से क्षमापन स्तोत्र का पाठ सुनेंगे और माँ से क्षमा प्रार्थना करेंगे पाठ में हुई त्रुटियों के लिए और इतने नवरात्रि के पूजन में हुई भूल चूक के लिए क्षमापन स्रोत का पाठ अवश्य सुनना चाहिए ताकि जो भी भूल चूक हुई है उसको माँ भगवती क्षमा करे और हम पे अपनी दया करे और कृपा करे, हमें पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जय माता दी ज़रूर लिखें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।